सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ख़ासकर उन लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबके मन में ये चिंता लगी रहती है, ये भय लगा रहता है कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। और दोस्तों, ऐसे कमेंट भी मेरे पास आते हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया तो हम ऐसी पूजा कर रहे थे, हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया तो क्या हमें दंड मिलेगा, या हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इस चीज़ को लेकर। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। ब्रह्मचर्य पालन को लेकर मैं आपको एक वीडियो और बना के दूंगी कि हनुमान जी की पूजा में किस प्रकार से आपको इसका पालन करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे बात कर रही हूँ हनुमान चालीसा के पाठ का। हनुमान जी की पूजा अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से हनुमान चालीसा का पाठ तो हर एक व्यक्ति करता ही होगा, क्योंकि हनुमान चालीसा जितनी सरल है, जितनी सुगम है पढ़ने में, ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं, ऐसी कोई चालीसा है ही नहीं। इतने सरल शब्दों का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने कि छोटे छोटे बच्चे भी दोस्तों हनुमान चालीसा को याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं। और इसमें कोई नियम भी नहीं है ऐसे कि आप हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कीजिए और आपको आसन पर ही बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो ही इसका आपको लाभ मिलेगा। ऐसे कोई नियम भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से हनुमान चालीसा का प्रयोग व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करता है अपने रोज़ के पूजा में, और मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति जो हनुमान जी का भक्त है वो हनुमान चालीसा का पाठ करता ही होगा। तो आपके मन में एक सवाल आता है कि हम रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन दोस्तों हनुमान जी की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं और आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। या आप रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन आप नहीं कर पाते तो आपके साथ कुछ अनिष्ट हो सकता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि अगर आप गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ फ़र्ज होते हैं और कुछ ज़रूरतें भी होती हैं जिनको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। और भगवान आपसे कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपने जो दायित्व हैं, जो आपके फ़र्ज हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, उनसे हटकर आप केवल पूजा पाठ में लग जाइए। भाई, अगर आप गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए आपका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। अपने परिवार को छोड़कर, अपने कार्यों, अपने दायित्वों को छोड़कर अगर आप केवल भगवान की पूजा में लग जाएंगे और आपकी वजह से आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो दुखी होंगे, आपके पति आपसे दुखी हैं, अगर आपकी पत्नी आपसे दुखी हैं, तो भगवान आपसे कैसे प्रसन्न होगा। क्योंकि आप ये जान लीजिए कि हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में ईश्वर का वास होता है और सबकी प्रसन्नता अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मुझे कमेंट प्राप्त होते हैं बहुत सारे ब्रह्मचर्य पालन से लेकर कि हमारा अनुष्ठान था, हमारा इस तरीके से प्रॉब्लम हो गया और ब्रह्मचर्य व्रत हमारा बीच में ही टूट गया तो हमें बहुत डर लग रहा है। तो डरने की क्या ज़रूरत है भाई, आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, कोई पाप आपने नहीं किया है कि आपको भगवान सज़ा देने के लिए आ जाएंगे। ये नॉर्मली सी बात है जो किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हनुमान जी का व्रत रखते हैं मंगलवार का, या आप हनुमान जी का कोई अनुष्ठान करते हैं, या आप कोई परहेज करते हैं। परहेज दोस्तों, जैसे आप संकट से ग्रस्त हैं, मान लीजिए मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि मैंने जब संकट से ग्रस्त थी तो मैंने 9 महीने का परहेज किया था, तो मुझे 9 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ा था, कड़ा पालन। तो ये आपके लिए उस समय बहुत ज़रूरी है। आप किसी मंत्र सिद्धि की ओर अग्रसित हैं, या अगर आप किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अग्रसित हैं हनुमान जी से जुड़ी हुई, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। लेकिन अगर आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी दैनिक पूजा में उसे शामिल किए हुए हैं,
और हनुमान जी की पूजा आप करते हैं तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती है। भगवान आपसे इतनी जल्दी नाराज़ नहीं होते हैं कि आपने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस तरीके के जब कमेंट मिलते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरीके का भ्रम आप अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि छोटी छोटी बात हुई नहीं कि बाबा आपको दंड लेने के लिए देने के लिए गदा लेकर उतर आएंगे और आपकी पिटाई शुरू कर देंगे। भाई, भगवान ऐसा नहीं होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में इतना डरें। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप बिना डरे हनुमान जी के साथ जुड़िए। डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप हनुमान जी की पूजा व्रत जो मैंने अभी बताया अनुष्ठान करते हैं तो उसमें आपको बहुत कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। उसमें अगर आप किसी तरीके की गलती करते हैं तो आपको दंड क्या, कुछ उनके उल्टे या विपरीत आप सोच लीजिए कि प्रभाव आपके साथ हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या आपकी खुद की तबीयत ख़राब हो जाए या आपके घर में किसी और तरीके की प्रॉब्लम आने लगे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इनको आप बचा कर चलिए। अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य पालन करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा को दिल से याद कीजिए, उन्हें दिल से प्यार कीजिए, तो वो आपकी सहायता भी करेंगे और आपके मन में ये छोटी छोटी बातों का जो डर है वो निकल जाएगा। दोस्तों, बाहर बारिश हो रही है, हो सकता है बारिश की आवाज़ आपको आ रही हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपकी सच्चे दिल से पूजा करे, जो भी आपको सच्चे दिल से याद करे, आप उसकी सहायता कीजिए, उसके परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा।